हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिंजी होली गार्ड्स के साथ मिलकर के डीमन गॉड की आर्मी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी डीमन गॉड अपनी पूरी आर्मी को बचा लेता है और अपने स्पीयर से सीधा लिंजी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी लिंजी उसके स्पीयर को डॉज करने के लिए अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना लेता है, मगर वो शील्ड टूट जाती है और तभी लिंजी तुरंत लॉन्ग हाउ चेन को तुरंत बता देता है कि वो लोग यहाँ पे डीमन आर्मी को रोक नहीं पाए हैं और वो लोग यहाँ से भाग रहे हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में लॉन्ग हाउ चेन को लिंजी का मैसेज मिल जाता है। तभी लॉन्ग हाउ चेन कहता है कि वो सारे डीमंस अब सीधा ही डीमन प्रोटेक्टिंग क्लिप्स की ओर बढ़ रहे होंगे। अब वहाँ पे रोकने के लिए सिर्फ और सिर्फ हम हानियों पे ही निर्भर हो सकते हैं कि वो उन डीमंस की स्पीड को स्लो कर दे, और साथ में उसके साथ होली गार्ड नंबर 10 और 11 है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन आर्मी को दिखाया जाता है, जहाँ पे डीमन बियर कोने में आकर के पहाड़ की चोटी को देखता हुआ कहता है कि लॉर्ड, हम लोग अभी कुछ देर के अंदर ही इस डेंजरस डीमन प्रोटेक्टिंग क्लिफ को क्रॉस कर लेंगे और कुछ देर में ही हम लोग सीधा अपनी टेरिटरी के अंदर पहुंच जाएंगे। मगर लॉर्ड, क्या हमें ये रास्ता अपनाना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि वो ह्यूमंस अभी भी आगे हमारा शिकार करने के लिए तैयार बैठे होंगे। तभी उसका लॉर्ड कहता है कि चुपचाप यहाँ से आगे बढ़ो, जो भी यहाँ आएगा मैं उन लोगों को देख लूँगा। और तभी हम देखते हैं कि हान्यू ऑलरेडी घात लगा करके बैठा ही होता है कब ये डीमंस इस क्लिफ के आगे बढ़ें और वो उन लोग का शिकार करे। तभी हान्यू तुरंत गार्ड नंबर 10 से वहाँ पे आइस अटैक करा के उन सारे बीस्ट को फ्रीज कर देता है और साथ में एक बीस्ट के ऊपर अपनी ग्रेविटी प्रेशर से उसको वहीं होल्ड कर देता है। और तभी गार्ड नंबर 11 आकर के अपनी विंड की पावर को यूज़ करके कई सारे जमे हुए बीस्ट को सीधा क्लिफ से नीचे उठा करके फेंकने लगता है। ये देख करके डीमन गॉड भड़क रहा होता है, मगर तब तक काफ़ी सारे बीस्ट उस पहाड़ी से सीधा खाई में जाकर के गिर जाते हैं। और तभी हम उस डीमन गॉड को देखते हैं जो कि खुद भी धीरे धीरे करके पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है, मगर वो यहाँ पे खुद को अनफ्रीज करता है। ये देख करके हान्यू तुरंत वहाँ से भागने लगता है। तभी वो डीमन गॉड खुद को अनफ्रीज करके अपने स्पीयर को उठा करके हान्यू के ऊपर अटैक कर देता है। तभी आइस गार्ड आगे आकर के शील्ड बना करके हान्यू को प्रोटेक्ट करता है, मगर वो भी इस स्पीयर को रोक नहीं पाता है। तभी हान्यू कहता है कि हमें रुक के फाइट नहीं करनी है, भागते रहो। तभी वो डीमन गॉड हवा में आकर के एक और अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और साथ में हान्यू को भागता हुआ देख के कहता है कि ह्यूमन रैट्स, तुम लोगों को मैं इस तरीके से भागने नहीं दूंगा। वो यहाँ पे अपने स्पीयर को लेकर के सीधा हान्यू का पीछा करने वाला होता है, मगर तभी उसके साथी आकर के यहाँ पे डीमन गॉड को रोक देते हैं और कहते हैं कि डीमन गॉड, ये लोग तो यही चाहते हैं कि आप इन लोग के पीछे चले जाएं और ये लोग हम पे अटैक करके यहाँ पे जो हम लोग के अंडर में इन लोगों का ह्यूमन दोस्त कैद है उसे ये लोग छुड़ा लें। प्लीज़ आप मत जाइए, वरना ये लोग तो हमें आसानी से हरा सकते हैं। ये सुन करके डीमन गॉड भड़क जाता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी यूमू माउंटेन की ओर निकलो। तभी हम देखते हैं कि वो लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी वो बियर बीस्ट कहता है कि लॉर्ड, हम लोग यूमू माउंटेन के पास पहुंच चुके हैं। इस यूमू माउंटेन को क्रॉस करते ही हम लोग अपनी टेरिटरी के अंदर घुस जाएंगे। तभी वो डीमन गॉड अपने साथियों से कहता है कि जल्दी चलो, हमें जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है। और वो लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं और तभी हम देखते हैं कि उस पहाड़ी पे सीमासियान अपने मेट्रॉइड हैमर को लेकर के उन लोग का इंतज़ार ही कर रहा होता है कि कब वो लोग उस पहाड़ी के नीचे आए और वो इन लोगों के ऊपर पत्थर गिरा दे। और तभी सीमासियान अपने मेट्रॉइड हैमर से उन लोगों के ऊपर पत्थर गिराना शुरू कर देता है और वो सारे बीस्ट भी उस पहाड़ के बीचों बीच में आ चुके थे, जिसकी वजह से कई सारे बियर बीस्ट वहाँ पे चट्टान की वजह से दब करके मारे जाते हैं। और तभी हम वहाँ पे वोंग को देखते हैं जो कि एक चट्टान पे खड़ी होती है और अपनी शील्ड को बाहर निकाल करके काफ़ी तेज़ी से उसे उठा करके सीधा डीमन गॉड के ऊपर अटैक कर देती है, मगर वो डीमन गॉड सिर्फ अपने स्पीयर से ही उस शील्ड को पीछे फेंक देता है और वो काफ़ी तेज़ी से आगे की ओर
बढ़ने लगता है, जहाँ पे कई सारे डीमंस भी वोंग की तरफ बढ़ रहे होते हैं। मगर तभी मैकडल बीच में आकर के उन सारे डीमन से फाइट करने लगता है और वो एक ही बार में कई सारे डीमंस को मार करके वहीं गिरा देता है। और तभी हम देखते हैं कि मैकडल तुरंत छोटा होकर के यिंगर के पास चला जाता है और सीमा सियान, वोंग और यिंगर एक साथ आकर के खड़े हो जाते हैं सीधा उस डीमन गॉड के सामने। तभी वो डीमन गॉड उन लोग को देख के हंसते हुए कहता है कि तुम सब अब यहाँ पे मरने वाले हो। ये कह करके वो काफ़ी तेज़ी से सीधा उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। और तभी सीमा सियान अपने मेट्रॉइड हैमर से एक पत्थर पे दे मारता है। तभी वो पत्थर डीमन गॉड की ओर बढ़ता है। डीमन गॉड अपने स्पीयर से उस पत्थर के 2 टुकड़े कर देता है और तभी डीमन गॉड अपने स्पीयर को लेकर के एक जंप लगाता है और काफ़ी पावरफुल थंडर अटैक सीधा ज़मीन पे कर देता है। इस अटैक की वजह से सीमा सियान, वोंग और यिंगर वो दोनों ही पीछे खिसक जाते हैं। तभी वो डीमन गॉड अपने स्पीयर को लेकर के काफ़ी पावरफुल अटैक जनरेट करता है। मगर तभी हम देखते हैं कि सीमा सियान के पास वो होली गॉड, हान यू, वो सारे के सारे वहाँ पे आ चुके थे। तभी वो डीमन गॉड कहता है कि फाइनली अब तुम सब के सब एक साथ आ चुके हो, मैं तुम सबको यहाँ पे एक साथ मार दूंगा। ये कह करके वो अपनी डीमन यिंग और यांग की पावर को समन करता है, जिसकी वजह से उसके एक हाथ में बैल और दूसरे हाथ में बकरी की मूर्ति आ जाती है और उसके पीछे उसकी जाइंट धर्मा बॉडी होती है। वो अपनी बकरी की मूर्ति से सीधा ही सीमा सियान के ऊपर अटैक कर देता है और तभी वो चारों होली गार्ड काफ़ी तेज़ी से उड़ते हुए आते हैं और उस बकरी की खोपड़ी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से होल्ड करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, मगर वो बकरी की खोपड़ी इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि वो एक ही झटके में उन लोगों को इरेज करके रख देती है। और वहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि सीमा सियान और उसकी पूरी टीम पीछे जाकर के गिरती है। तभी सीमा सियान गिरते हुए कहता है कि आखिर ये अटैक कितना ज़्यादा पावरफुल था कि चारों के चारों होली गार्ड भी एक साथ मिल करके इस डीमन गॉड को होल्ड नहीं कर पाए हैं। तभी वो डीमन गॉड अपने स्पीयर को लेकर के सीमा सियान और उसके दोस्तों की ओर बढ़ रहा होता है उन लोग को जान से मारने के लिए। मगर तभी पीछे से आवाज़ आती है कि लॉर्ड हमारी मदद करें। चुगले, साइनर और लॉन्ग हाओचेन उन सारे पीछे रहे बीस्ट का शिकार कर रहे होते हैं। और तभी लॉन्ग हाओचेन अपनी दोनों ही डिवाइन स्वॉर्ड से डेमन गॉड की सवारी के ऊपर काफ़ी पावरफुल अटैक करके उसे वहीं पे ख़त्म कर देता है। ये सेंस करने के बाद डीमन गॉड काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा लॉन्ग हाओचेन की ओर आ रहा होता है। जैसे ही लॉन्ग हाओचेन की नज़र अपने साथ ही दुआंग मिंग के ऊपर पड़ती है, वो उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पे साइनर भी उसके साथ में होती है। मगर तभी उन लोग के बीच में डीमन गॉड अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से साइनर और लॉन्ग हाओचेन को पीछे हटना पड़ता है। और तभी वो डीमन गॉड भी वहाँ अपीयर हो जाता है और अपने स्पीयर को लेकर के यहाँ पे लॉन्ग हाओचेन और साइनर से फाइट करने लगता है और कहता है कि तुम लोग सिर्फ लेवल 8 की कल्टीवेटर मुझसे लड़ने के लिए आए हो। तभी हम लॉन्ग हाओचेन और साइनर को देखते हैं जो कि एक साथ मिलकर के कमाल की कॉम्बैट फाइट कर रहे होते हैं। और तभी लॉन्ग हाओचेन और साइनर मिलकर के एक पावरफुल स्लैश अटैक उस डीमन गॉड के ऊपर कर देते हैं। वो लोग इस डीमन गॉड को काफ़ी तगड़ी टक्कर देते हैं। तभी वो डीमन गॉड डेमोनिक 10,000 स्पीयर फॉर्मेशन को बना करके साइनर के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे साइनर इधर उधर भाग करके खुद को बचा रही होती है। साइनर को मुसीबत में देख करके लॉन्ग हाओचेन काफ़ी तेज़ी से उस डीमन गॉड के ऊपर अपनी डिवाइन स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, जहाँ पे वो डीमन गॉड अपने स्पीयर से लॉन्ग हाओचेन के अटैक को रोक लेता है। और पलट के जब वो नीचे देखता है तो लॉन्ग हाओचेन की टीम दुआंग मिंग को लेके भाग रही होती है। ये देख करके वो काफ़ी पावरफुल स्पीयर अटैक सीधा ही लॉन्ग हाओचेन की टीम की ओर करने वाला होता है। ये देख करके साइनर तुरंत वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन एरे बना देती है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाओचेन, साइनर और ये डीमन गॉड एक अलग सी ही जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे डीमन गॉड को तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि आखिर वो किस जगह पे टेलीपोर्ट हो गया है। तभी लॉन्ग हाओचेन कहता है कि तुम्हें यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, शायद तुम भूल चुके हो कि योमो माउंटेन के अंदर एक डीमन सील्ड लैंड भी है। ये सुन करके वो डीमन गॉड भड़क जाता है और तभी साइनर लॉन्ग हाओचेन के बगल से निकलती है और काफ़ी पावरफुल अटैक करने के लिए उस डीमन गॉड के करीब चली जाती है। तभी वो डीमन गॉड एक थंडर स्लैश अटैक करके साइनर को पीछे ढकेल देता है। और तभी लॉन्ग हाओचेन तुरंत अपने चारों तरफ स्पिरिचुअल शील्ड बना करके इस अटैक को होल्ड करने की कोशिश कर रहा होता है, जहाँ पे हमें ये अटैक भी काफ़ी खतरनाक नज़र आता है।
तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें सीमा सियान को दिखाया जाता है जो कि अपने कंधे पे दुआंग मिंग को लादा होता है। तभी यिंगर कहती है कि ये दुआंग मिंग ठीक तो हो जाएगा ना। तभी लिंजी कहता है कि फ़िलहाल के लिए दुआंग मिंग कोमा में है, इसे थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए हमें जल्द से जल्द एग्जॉसिस्ट पास के पास पहुंचना होगा, तभी हम लोग और भी अदर लोगों को जान सकते हैं, यिंगर खास तौर से यांग वेन जाओ के बारे में, तो तुम थोड़ा सब्र रखो। और तभी वो लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगते हैं और वहीं पे हान यू कहता है कि वोंग, हमने ऑलरेडी लीडर और डिप्टी लीडर को पीछे छोड़ दिया है, ये टेंशन हो रही है कि आखिर वहाँ पे क्या हो रहा होगा। तभी वोंग कहती है कि लीडर और डिप्टी लीडर कॉम्बैट फाइट करने में एक्सपर्ट हैं, वो हमें टाइम दे रहे हैं, इसलिए हमें जल्द से जल्द आगे भागना होगा। मगर तभी डीमन गॉड का स्पीयर काफ़ी तेज़ी से उड़ता हुआ सीधा उन लोगों के सामने आकर के गिरता है। ये देख करके उन सब के होश उड़ जाते हैं और तभी वहाँ पे एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से वो सब स्लो मोशन में ज़मीन की ओर गिर रहे होते हैं। और जब वो लोग ज़मीन पे गिरते हैं तो अपने सामने इस डीमन गॉड को देखते हैं जो कि अपने स्पीयर को लेकर के उन लोग के सामने खड़ा होता है। तभी हान यू कहता है कि आखिर तुमने हमें कैसे ढूंढा। तभी डीमन गॉड कहता है कि मैंने ऑलरेडी तुम्हारे साथी के अंदर अपने एक मार्ग को छोड़ दिया था, तुम लोग इसे इस दुनिया के किसी भी कोने में लेकर के चले जाओ, ये मेरे शिकंजे से बच नहीं सकता है, मुझे पता चल जाएगा कि आखिर ये कहाँ पे है। ये सुन करके हान यू उन सब के होश उड़ जाते हैं और तभी वो डीमन गॉड कहता है कि ये तो मेरे हाथ से कभी छूटा ही नहीं था, बल्कि ये तो मेरे पाम के अंदर था और मैं जब भी चाहता इसे मसल सकता था। तभी हान यू कहता है कि आखिर लीडर और डीप टी लीडर कहाँ पे हैं। तभी वो डीमन गॉड कहता है कि उन लोगों के चक्कर में मैंने अपनी एक काफ़ी ख़ास चीज़ को अपने आप से अलग कर लिया। वो यहाँ पे उसी बकरी की खोपड़ी की बात कर रहा होता है जहाँ पे वो हाओचेन और साइनर से डील करने के लिए अपनी बकरी की खोपड़ी को अपने शोल्डर से निकाल करके उसे सेक्रीफाइस कर देता है और उसमें से कई सारे स्पीयर्स को निकाल करके साइनर और लॉन्ग हाओचेन को वहाँ पे कैद कर लेता है इन्फिनिटी तक। अगर लॉन्ग हाओचेन और साइनर इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं निकले तो वो पूरी लाइफ इसी के अंदर कैद रहेंगे। और ये कह करके वो डीमन गॉड हंसने लगता है और अपनी जाइंट सी धर्मा बॉडी को समन करता है और कहता है कि मैंने तो तुम्हारे लीडर्स को ठिकाने लगा दिया है, अब बारी है तुम्हारी। ये कह करके वो उन सब के ऊपर ग्रेविटी प्रेशर लगाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टेलर ट्रांसफॉर्मेशन का सीज़न 6 आ चुका है। इसका मैंने फर्स्ट एपिसोड अपने नए चैनल पे अपलोड कर दिया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मेरी थोड़ी आवाज़ बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो चुकी है, इसलिए इसके लिए मुझे माफ़ करिएगा।